नमस्कार। जय जय राम, जय श्री राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की इस वीडियो में एक माँ और बेटे का इतना दर्दनाक मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि जिसको सुन करके वाकई आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आप जो इस वीडियो के अंत तक बने ही रह गया। आखिर क्या हुआ जब उस बेटे ने अपनी माँ का ही सर धड़ से अलग कर देता। वह माँ जो अपने बेटे को बहुत बेइंतहा मोहब्बत करती थी, दिल और जान से जानती थी, लेकिन उस बेटे ने अपनी बीवी के कहने पर जो ऐसी हरकतें कर देता है, फिर उसके साथ उसके ऊपर भगवान का ऐसा कहर बरसता है कि जिसको देख करके सुन करके आपकी रूह कांप जाएगी। इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक अवश्य ही बने रहिए। माँ बेटे के किस्से आपने कई सारे सुने होंगे, देखे भी होंगे, लेकिन ऐसा किस्सा शायद आपको जीवन में पहली बार देखने को मिलेगा। बहुत ही दर्द भरी कहानी है। तो चलिए हम लोग इस किस्सा को बिना देरी किए शुरू ही कर देते हैं। तो एक बार की बात है कि एक विधवा औरत जिसके दो बेटे थे, दोनों बेटे अभी छोटे छोटे थे, तो वह माँ जो है अपनी उन बेटों को परवरिश बड़े ही अच्छे से करती थी। वह कहती थी कि चलो मेरे दो बेटे हैं, दो सितारे हैं और बड़े होंगे, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन ऊपर वाले को यह मंजूर ही नहीं था। दो बेटों में से किसी छोटा वाला जो बेटा था ना, किसी कारण बस उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, बीमार पड़ जाता है और अचानक उसके साथ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं। उस माँ के पास में इतने सारे पैसे नहीं थे कि वह अपने बेटे के इलाज करा सके, लेकिन जैसे भी जितना केयर करना था केयर कर चुकी थी, हर तरीके के उपाय कर चुकी थी। लेकिन रात के समय में जो छोटा वाला बेटा था ना, वह दम तोड़ देता था। छोटा वाला बेटा उसका बहुत ही न्यारा था, बहुत ही प्यारा था, हर बात को मानने वाला था, लेकिन भगवान ने उसी को ही उठा लिया। लेकिन जो बड़ा वाला बेटा था ना, अपनी माँ की बातों को 1% भी नहीं मानता था। माँ जो कि बहुत ही भक्ति भाव करने वाली थी, जीवों पर दया करने वाली थी, जो बेजुबान जानवर होते थे उन लोगों को वह दाना पानी भोजन खिलाती थी। उसके पास भले ही धन दौलत उतने सारे नहीं थे, लेकिन जितना भी था वह जितना भी मजदूरी करके लाती थी अपने परिवार के लिए बहुत अच्छे से कर देती थी। बेटा धीरे धीरे बड़ा होता है, कुछ दिन का हो जाता, 14-15 साल उसकी उम्र हो जाती, तो भी उसने अपनी माँ की परवरिश या माँ की परवाह कभी नहीं किया। वह माँ हमेशा अपने बेटे की परवाह करती थी कि बेटा तू अभी खाया नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, लेकिन वह बेटा अपनी माँ को गालियाँ देता था। वह अपनी माँ को देखना नहीं चाहता था। जब वो उसे अच्छी बातें सिखाती थी ना, वह बेटा उसके ऊपर गरज पड़ता था। दिन भर सुबह से निकलता, शाम तक गायब रहता। ऐसे भी हमारे समाज में कई सारे बेटे होंगे जो आपको अगल बगल अवश्य दिखते होंगे, लेकिन ऐसा बेटा होना बिल्कुल ही उचित नहीं होता है। वह बेटा अपनी माँ को 1% भी नहीं चाहता था, वह अपनी माँ को देखना नहीं चाहता था। लेकिन जो वह बूढ़ी माँ थी ना, चूंकि उनका समय हो गया था, विधवा औरत जो थी वह जो है प्राणियों पर, बेजुबान जानवरों पर बहुत ही दया करती थी, उन लोगों की देखभाल करती थी, उनकी रक्षा करती थी, भोजन पानी देती थी, चिड़ियाओं को दाना डालती थी। और एक दिन जब वो मार्केट से आ रही थी, बाजार करके वापस आ रहे थे, तो उसे रास्ते में एक बहुत ही छोटा सा क्यूट पपी मिलता है, छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो बहुत ही प्यारा था। और ऐसा लगता है कि किसी ने उसको रास्ते में ला करके छोड़ दिया। वह बहुत ही, जो कि कुत्ता जो बहुत ही वफादार होते हैं, इसलिए वह माँ जो है उस छोटे से कुत्ते को उठा करके अपने घर पर लाती है। वो अपने घर पर ला करके उसको भली बात अच्छे से भोजन कराती है, उसको अच्छे से नहवाती है, धोती है, और धोने के बाद उसे अपने ही घर में रखती है। वो अब उसे बाहर नहीं कहीं जाने देती है, वह अपने पास ही रखती है। और जैसे 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 वह कुत्ता जो बड़ा होता है, वैसे वैसे इधर इसका बेटा भी बड़ा होता है। लेकिन कुत्ता चूंकि बहुत ही वफादार होता है, वह जो अपने मालकिन की बहुत ही अच्छी तरीके से केयर करता था, हर समय अपनी मालकिन के ही इर्द गिर्द रहता था। जो वह कहती थी को हर काम करता था, अपनी मालकिन की साथ जाता था, साथ आता था, हर तरीके से रक्षा करता था। इधर जो उसका बेटा था ना, वह बेटा तो अपनी माँ को चाहता नहीं था। वह माँ कहती थी अरे तुमसे तो अच्छा देखो यह कुत्ता है, कम से कम इस कुत्ते से तो सीखो, या मेरी कितनी परवरिश करता है, और इससे ज़्यादा मैंने तुमको लाड प्यार दिया, लेकिन तुम हो एक मेरे को गाली देते रहते हो, मेरे को देखना तक नहीं चाहते हो। वह हमेशा अपनी माँ की बातों को सुनता ही नहीं था। कुत्ता को भी समझ आ गया था, लेकिन कुत्ता जो कभी उसके बेटे के पास में नहीं जाता था। उसको हमेशा जलन होती था
कि आखिर ये जो है मेरी माँ जो है ना, ये कब मर क्यों नहीं जाती। यदि चल जाती तो हम अकेले मस्त से रहते, और साथ में जो कुत्ता लेकर के चली आएगी, हमेशा जो रखवारी करता रहता, भौंकता रहता है। और एक दिन गजब की बात तब करती है कि वह लड़का जो है किसी लड़की के मोह माया के जाल में फंस गया रहता है। चूंकि वो अपने माँ का इकलौता औलाद रहता है, और वो लड़की इसके धन पर, चूंकि अपने माँ का इकलौता है, जो कुछ भी जमीन जायदाद है उसका ही है, और इसके धन पर आकर्षित होकर के इसे अपने जाल में, अपने मोह माया के जाल में, अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है। और फिर गजब की बात तब होती है कि जब ये दोनों शादी करके वो लड़का उसको दुल्हन के रूप में जब अपने घर पर लाता है, तो माँ जब देखती उसको दरवाजे पर, तो वह पूछती, बेटा तूने क्या किया? अरे कम से कम मेरे से पूछ तो लिए होते। अरे तुम मेरे बेटे हो, कम से कम जो मेरा अधिकार है, आशीर्वाद देने का अधिकार है, कम से कम मेरे को बुला तो लिए होते। अरे भाई भला मैं मना थोड़े करती कि तुम शादी मत करो, लेकिन तुमने तो यह भी अधिकार मुझसे छीन लिया। और आजकल ऐसे कई सारे किस्से हमारे समाज में होते हैं कि जो बिना अपने माँ बाप के अनुमति के बिना ही मंदिर में, कोर्ट में, इधर उधर जाकर के डायरेक्ट शादी कर लेते हैं। अरे भैया, मैं कहता अरे माँ बाप का कम से कम ये अधिकार मत छीनो। ऐसा अधिकार, अगर ये अधिकार छीनते हो तो समझ लो तुम्हें कहीं नर्क में भी जगह नहीं मिलेगा। और वह भी बेटा ठीक वैसा ही करता, जो पिता तो थे नहीं, इकलौता था, और वह अपनी माँ का यह भी अधिकार छीन लेता है। माँ अपनी आंखों में आंसू ले लेती है बेचारी चुपचाप, और वह लड़का गरज करके करता, देख आज से यह मेरी पत्नी है और इसी घर में रहेगी। अगर तुम मेरी पत्नी को किसी भी प्रकार की कोई बोलने की कोशिश की तो समझ लो तुम्हारी खैरियत नहीं है। फिर वह बहू और बेटा उस घर में रहते थे। वह बेटा अपनी माँ का 1% भी केयर नहीं करता था, और जो बहू आए तो वह भी अपनी माँ पर, अपनी सास माँ पर बोझ ही पड़ी। वह भी जब बेटा नहीं जानता था तो वह भी नहीं जानते थे। साथ में जो कुत्ता था, उस कुत्ते को देख करके दोनों के दोनों लोग जलन करते थे, और दोनों लोग कहते थे, अरे ये बुढ़िया कब किस दिन मर क्यों नहीं जाती। तो कभी कभी तो बहू कहते, अरे जब तुम्हारी माँ है ना तो क्यों ना जहर दे करके ख़त्म कर देते। कहते ना ना ना, जहर देंगे तक अगल बगल के लोग जो जान जाएंगे और क्या होगा हमारे साथ में। लेकिन जैसे भी अगर इस बुढ़िया से किसी तरीके से छुट्टी मिल जाती तो बड़ी अच्छी बात होती। और बहू कहती तो ले जाए कहीं दूर छोड़ आइए। तो कहता अरे बुढ़िया बहुत होशियार है, अगर कहीं छोड़ेंगे तो वो फिर से आ जाएगी, और इसको यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं सकता क्योंकि साथ में एक कुत्ता रहता है। और फिर जो इसके जो अगल बगल के जो लोग हैं इसको इतना जानते मानते हैं, इस वजह से मैं तो इसे कुछ नहीं कर सकता, किसी तरीके से कोई जाल चलना ही पड़ेगा। वह दोनों बेटा और बहू मिल करके अपनी माँ के पीछे षड्यंत्र करना शुरू कर देते हैं, एक एक प्रकार के कष्ट देते हैं। चूंकि वह माँ जो है भगवान की भक्त थी, भगवान की भक्ति भाव करने वाले थे, उसे कुछ ना समय मिलता तो बस वह बैठ करके भगवान की भक्ति किया करते थे। कुत्ता बगल में बैठा रहता था, हर तरीके से हमेशा उसके इर्द गिर्द ही रहता था, कभी वह उससे दूर नहीं जाता था। बस वह माँ और उस कुत्ते को लेकर के, चूंकि कुत्ता बहुत ही वफादार जानवर होता है, अपने मालिक के लिए, अपने मालकिन के लिए वह कुत्ता अपनी जान तक दे सकता है। ये कुत्ता इतना वफादार होता है। लेकिन वह बेटा और बहू जो है, चूंकि उसका ही खून था वह बेटा, लेकिन अपनी माँ की कभी परवरिश नहीं किया। अपनी माँ को उल्टा एक एक प्रकार से मारने का षड्यंत्र रचने लगा। और फिर एक दिन उन लोगों को मौका मिल ही जाता है, दिमाग में खुरपाती विचार आ ही जाते कि बगल में शादी है। तो बहू ने कहा कि देखो बगल में शादी और उसी दिन जो है आपकी माँ को जो खत्म करने का कुछ उपाय हो, क्योंकि उस बुढ़िया से जब तक छुट्टी नहीं मिलेगा तब तक हम लोग सुख अदाना नहीं कर सकते। एक तो साथ में कुत्ता लेकर के रहती, जब ये बुढ़िया ही नहीं रहेगी तो कुत्ता कहाँ से रहेगा। और फिर बेटे ने कहा कि आखिर शादी की रात क्या होगा। उसने कहा शादी की रात मैं जो बात कहूँगी शांति से कर लेंगे, सब जो लोग जो बिजी रहेंगे, अपने अपने काम में मस्त रहेंगे, शादी विवाह देखने में, और इधर हम लोग इस बुढ़िया का काम तमाम कर देंगे। बस हुआ यही, शादी की रात जो है सब लोग अपने काम में, अगल बगल के लोग मस्त से, इधर वह बेटा और बहू दोनों जो है अपने उस बूढ़ी माँ को उस दिन जो बहुत ही सुनहरा जो खाना बनाते हैं, अच्छा सा स्वादिष्ट खाना बनाते हैं, और कहते हैं कि माँ आज हम लोग जो है किसी दूसरे घर नहीं जाएंगे खाने, और मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना, इसलिए आज हम लोगों के साथ में खाना। बड़े ही प्यार से वह बेटा कहता, माँ बड़ी ही खुश हो जाती कि चल कम से कम बेटा तो पूछा तो। और जब वो जा रही थी खाने के लिए तो कुत्ता के अंदर बहुत ही बेचैनी छम जाती है। वह कुत्ता बार बार उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है, उसका कपड़े पकड़ के खींचने लगता है कि बच जाओ मत जाओ।
वह समझ नहीं पाती कि आखिर कुत्ता मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है। कुत्ते को कुछ भी चीज़ों पहले ही आहट हो जाती पहले। इसलिए जो हमारे गांव में अक्सर में जो कुत्ता रोने लगते हैं, भौंकने लगते हैं, फिर जो उस कुत्ते के साथ में क्यों नहीं होगा कि उसकी मालकिन के ऊपर जब खतरा पड़ने वाला है तो उस कुत्ते को अंजाद मिल जाता है, गैस मिल जाता है। वो अपने मालकिन को बार बार रोकता कि मत जाइए, मत जाइए, मत जाइए, लेकिन वह मालकिन अर्थात वह विधवा औरत अपने कुत्ते को रोक करके वो वहाँ पर बेटे और बहू के साथ में भोजन करने के लिए चली जाती है। उधर जो बेटा और बहू ने प्लान बनाया था कि जैसे ही माँ शांति से बैठ करके खाना खाएंगी ना, उसी समय तलवार से उनका सर धड़ से अलग कर देना, बस खेला समाप्त हो जाएगा। और ठीक यही हुआ। जैसे ही वह माँ जो है ना मुंह का निवाला जो डाल रही थी, तभी जो उस समय बेटे ने पीछे से जोरदार एक तेज धार वाली तलवार से अपनी माँ के सर पर, गर्दन पर चला ही देता है। फिर वह गर्दन जो धड़ से अलग होकर के गिर जाती है। यह देख करके कुत्ता भौंकने लगता है। फिर वह उसके ऊपर जो है काटने के लिए दौड़ता है, लेकिन तब तक वह तुरंत वह तलवार की धार जो उस कुत्ते पर भी चला देता है। उस कुत्ते का भी सिर जो 2 टुकड़ों में बट जाता है। 1 सेकंड भी नहीं लगता, क्योंकि वह तलवार की धार बहुत ही शानदार थी। दोनों के दोनों वहीं पर मर जाते, गिरे रहते। दोनों को दोनों लोग थोड़े से घबराते हैं, लेकिन कहते हैं आखिर इसको कैसे क्या किया जाए, लोग जान जाएंगे। उसने कहा घबराने की बात नहीं है। दोनों के दोनों लोग घर में ही मिट्टी खोद करके और उस कुत्ते को और उस अपनी बूढ़ी माँ को जो उसमें दफन कर देते हैं। दफन करने के बाद मस्त से आराम से दिन काट रहे थे। लेकिन अभी तो इधर जो है उस बूढ़ी माँ को ऐसा काम किए हुए मात्र 2 ही दिन बीते थे। लेकिन इधर अचानक जो उसका पति था ना, जो वह लड़का था, उसके सपने में बार बार कुत्ता आने लगा। वह कुत्ता बार बार भौंक करके इसके काट रहा है। अचानक उसकी नींद खुल जाती थी और वो अपनी पत्नी से कहता था, देखो ना मेरे को कुत्ता भौंक रहा है, मेरे को कुत्ता बार बार काटने को दौड़ा। बहुत ही भयानक कुत्ता है, बहुत ही विशाल कुत्ता है। उसके लंबे लंबे नाखून है, दांत लंबे लंबे, पता नहीं मेरे को इतना जोर से। अब तो उसे सपने में आते थे। लेकिन 2 दिन होते, 3 दिन होते, 4 दिन, इधर चारों माहौल शांत हो जाता, शादी विवाह बीत जाती है। और 4 दिन जैसे ही बीतते, अब तो उसके सामने ही कुत्ता आकर कैसा लगता था, अदृश्य शक्तियां को यह आकर उसको भौंक रही है। और वह भौंकता था, इसके ऊपर काटने के लिए दौड़ता था, बाकी किसी को नहीं दिखाई देता था। और वह इधर उधर छुपता था, एक करता था, वो करता था। अपने पत्नी से कहता, देखो ना वहां पर कुत्ता है, देखो मेरे को काटने आ रहा है। वो समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ भी उसे समझ नहीं। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे ही रहता है। वह डर डर के इधर जिधर बैठता उधर ही रोकता है, चिल्लाता है, चीखता है, कभी काटता है, इधर दर्द का उधर दर्द का, ऐसे अनेक प्रकार के उसके सामने हरकतें होने लगती है। उसकी पत्नी को लगता है कि मेरा पति अब पागल हो गया है, मेरे पति के साथ में कुछ ऊपरी ऐसी हवाएं जो चल गई है जिसके प्रभाव में पड़ गया। इसलिए वह जो है औरत, उसकी पत्नी जो है, एक जो साधु बाबा के पास में जाती है और उन साधु बाबा से कहती है कि देखिए जी, मेरे पति के साथ में ऐसी ऐसी हरकतें हो रही है, उन्हें कहीं पागलपन का दौरा है या कोई ऊपरी हवा का दौरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या किसी ने कोई काला जादू कर दिया, कोई टोना टोटका कर दिया, आखिर क्या कर दिया मेरे पति के साथ में। उसने कहा कि ठीक है, अभी मैं देखता हूँ। तो उसने देखा तो कुछ खास नहीं पता कर पाया। उसने कहा कि इसको अच्छे तरीके से जानने के लिए तुम्हारे घर पर ही जाना पड़ेगा। उसने कहा अरे मेरे घर पर क्यों? उसने कहा बिना तुम्हारे घर पर जाए हुए मेरे को पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारे घर का मामला क्या है। फिर जो है वह साधु बाबा को लेकर के अपने घर पर आती है और साधु बाबा जैसे ही घर के दरवाजे पर, घर के प्रांगण में पैर रखते हैं, तुरंत उन्हें आभास हो जाता कि इस घर में बहुत कुछ गड़बड़ काम हुआ। फिर अपने प्रभु का ध्यान करके थोड़ा सा बैठ करके वहीं पर ध्यान करते, जैसे ध्यान करते सारा का सारा मामला समझ आता क्या हुआ है। और उसके पति को बुला करके कहते कि बोलो आखिर तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हो रहा है। उसने कहा देखिए ना, अरे मेरे सामने बार बार एक कुत्ता आ रहा है, उसके भयानक बड़े बड़े विषैले दांत है, उसके लंबे लंबे नाखून है और मेरे को बार बार नाखून मार रहा है। जिस समय वो साधु बाबा आए रहते उस समय वो कुत्ता अदृश्य हो गया, तो वो कुत्ता उन्हें परेशान नहीं करता है। और वहां पर उस साधु बाबा ने कहा कि देखो जी, तुम्हारी जो बूढ़ी दादी माँ है ना, आखिर वो कहाँ है। उसने कहा कि वह जो अपने बहन के घर पर गई हैं और इस समय हम लोग यहीं पर जो है 2 लोग हैं। तो उसने कहा अच्छा दादी माँ अगर तुम्हारी नहीं, तुम्हारी माँ नहीं है, तो जो उनके चाहने वाले अगल बगल के लोग हैं क्या तुम उनको बुला सकते हो। उसने कहा इसमें बड़ी सिंपल सी बात है।
और फिर जो है अगल बगल के जो भी गांव वाले थे वे लोग भी वहाँ पर मौजूद हो जाते हैं। फिर उसने कहा कि क्या आप लोग जानते हैं कि इसकी माँ कहाँ पर गई है? उसने कहा हाँ, इसकी माँ तो एक कुत्ते के साथ में हमेशा रहती थी और बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही नेक दिल की थी। वो हर तरीके से कभी किसी को कष्ट नहीं देती थी। लेकिन आज जिस दिन शादी था उसके अगले दिन से इसकी जो माँ जो दिखाई नहीं दे रहे। तो उसने कहा अरे बताओ तुम्हारी माँ कहाँ गई है? तो उसने कहा मासी के घर पर गई है ना। तो वो कहता कि उनको बुलाना जरूरी है। फिर जो गांव में से एक लोगों को वो उनके मासी के यहाँ पर भेजा जाता ताकि उनको लाने के लिए। लेकिन जब उनकी मासी को बुलाया जाता है तो मासी ने उस साधु बाबा से कहा बाबा जी मेरे यहाँ पर तो मेरी बहन काफ़ी दिनों से नहीं आई है और उसका कोई चर्चा भी नहीं होता है और उसका कुत्ता उत्ता कहीं कुछ नहीं आया। तो उसने कहा देखो तुम्हारी मासी भी अब तुम्हारे सामने आ गई है, बताओ तुम्हारी माँ कहाँ है? वह बेटा और बहू दोनों कहते नहीं नहीं मेरी माँ तो आपके ही घर पर गए थे ना, आप झूठ बोल रही हैं। अगर मेरी माँ कहाँ है? वह बार बार अपने मासी पर प्रताड़ित करते हैं, जोर से बोलते ताकि वह कुछ बोल दे। लेकिन वह मासी बार बार एक ही बात कहते अरे मेरे घर पर मेरी बहन आई ही नहीं तो मैं कहाँ से बताऊंगे। फिर साधु बाबा को गुस्सा चढ़ जाता है, चूंकि सारा का सारा मामला जान ही गए थे। उसने कहा बंद करो अपना ड्रामा, तुम दोनों पति और पत्नी जो अपने आप को बहुत ही ईमानदार बन रहे। शायद तुमको नहीं पता है कि इस दुनिया में सबको अपने कर्मों की ही सजा मिलती है और तुम्हारे जो पति है ना इसको भी अपने कर्मों की ही सजा मिले। सच्ची सच्ची बता तुम लोग जो अपने माँ के साथ में क्या हरकतें किया है। अगर तुम लोग नहीं बताओगे तो सोच लो तुम्हारे साथ में बुरा नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं ऐसा हश्र करूंगा कि जिसको सुन करके सोच करके तुम्हारी रूह कांप जाएगी। उसने कहा नहीं बाबा जी आप विश्वास करिए मैं कुछ नहीं किया। दोनों बेटा और बहू जो अपना जुबान नहीं खोलते। फिर जो है साधु बाबा ने कहा कि देखो तुम लोग वैसे नहीं मानने वाले हो, तुम लोगों के ऊपर बिना कुछ किए वैसे मानने ही वाले नहीं। फिर साधु बाबा ने अपने कमंडल से जल लिया और कुछ मंत्रों को पढ़ करके उसके पति के ऊपर फेंक देता है। जिसे फेंकते हैं वो दर्द से तड़पने लगता है, चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है, कहता है कि बाबा जी बता मेरे को छोड़ दीजिए, बचा लीजिए, बचा लीजिए, मैं बोलता हूँ बताता हूँ मैंने क्या किया था। फिर साधु बाबा ने कहा ठीक है तो पहले बताओ तुमने अपने माँ के साथ में क्या किया था। वहां पर गांव वाले भी उपस्थित होते। फिर जो वह सारा का सारा वाकया खोल देता है। कहता कि शादी की रात मैंने अपनी माँ का सर धड़ से अलग कर दिया, साथ में उस कुत्ते को भी, और मैंने अपने घर के पिछले वाले हिस्से में हम दोनों पति और पत्नी मिलकर उसको दफन कर दिया है। हम लोग अपनी माँ के जो दोषी है, उस कुत्ते के दोषी है। सारे के सारे गांव वाले जब इस रहस्य को सुनते कि इसने अपने माँ को ही मार दिया, इसने माँ की ही कुर्बानी कर दी, साथ में जो वो कुत्ता था जो उनकी माँ का प्यारा था उस कुत्ते को भी इन लोगों ने सारे के सारे गांव वाले उन पर थूकने लगे। साधु बाबा ने कहा बताइए ये जो इंसान है क्या इसने अच्छा काम किया, इसके साथ कैसी सजा मिलनी चाहिए? उसने कहा बाबा जी आप छोड़ दीजिए, इसको जैसा मिला सजा इसको मिलने दीजिए, इसको कोई उपाय बताने की जरूरत नहीं है। वह दोनों पति और पत्नी जो मिलकर के गांव वालों के सामने उस साधु बाबा के आगे जो है गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। लेकिन गांव वालों ने कहा हाँ मैं माफ तो एक शर्त पर कर सकता हूं, तुम अपनी माँ को मेरे सामने ला करके खड़ा कर दो। वह कितनी नेक औरत थी लेकिन तुमने अपने माँ के साथ में ऐसा काम किया, भगवान तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। फिर वह गांव वाले भी उन लोगों से रूठ जाते और साधु बाबा भी वहां से चले जाते कहीं कुछ भी, क्योंकि हर इंसान को अपने कर्मों की सजा मिलती ही मिलती है। और फिर जो उन दोनों लोगों पति और पत्नी का स्थिति ऐसे ही बन जाती, उनके शरीर सड़ना शुरू हो जाते हैं, कोड़ी फूट जाते हैं, पूरे शरीर से पीप बहने लगते हैं, अनेक प्रकार के ऐसे कष्ट होने लगते हैं, उसका कोई भी इलाज कराओ कुछ भी काम नहीं करता है। वह हर मंदिर मस्जिद में जाना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन हर व्यक्ति को अपने कर्मों की सजा मिलती ही मिलती है। जो उन लोगों ने इतना बुरा जो गंदा हरकत काम किया, भला वह माफ़ी के लायक था ही नहीं, क्योंकि माँ बाप का स्थान सबसे पहला उच्च स्थान होता है। कैसे भगवान भी माफ़ कर सकते हैं? नहीं माफ़ करेंगे। कितना भी तुम मंदिर मस्जिद में जाओ, जो बेटा जो अपनी माँ और बाप के साथ में ऐसी हरकतें करता है, भगवान भी उसे कभी माफ़ नहीं कर सकते। चाहे तो कुछ भी कर लो, लाख उपाय कर लो, तुम्हारी जो उन्नति नहीं हो सकती है। और ऐसा ही इस बेटा और बहू का हालत होता है। कितने दिनों तक उनके शरीर से दर्द निकलता ही नहीं था, पीड़ा थी, कराहते थे, भोजन के लिए तड़पते थे। जैसा जैसा जिस तरीके से अपनी माँ को कष्ट देते थे ना, वैसा ही हश्र आज इन लोगों के साथ में हो रहा।
और एक समय ऐसा भी आता है कि दोनों लोग तड़प तड़प करके काफी लंबे दिनों तक पति और पत्नी उसी घर में दम तोड़ देते हैं। उनका कोई वारिस भी नहीं होता है, कोई संतान नहीं होती है। फिर उनको तो उनकी करने की सजा मिल जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कैसे भी हमारे गांव समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे संतान होते हैं ना, जो अपनी माँ बाप के साथ में ऐसी हरकतें करते हैं, अपनी माँ को गालियां देते हैं, माँ को मारते हैं, माँ से प्यार नहीं करते, माँ की परवाह नहीं करते हैं। उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि भगवान उनको उनके करने का फल देगा, और ऐसी कहर बरसता है उन लोगों के ऊपर कि भगवान कभी माफ नहीं करता। इसलिए हमेशा अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, उनको दुख नहीं देना चाहिए, उनको हर तरीके से परवरिश करना चाहिए, रेख देख करना चाहिए। बुढ़ापे का सहारे होते हैं बेटे, और वह बेटा जब बुढ़ापे का सहारा नहीं बनेगा तो फिर भगवान उन्हें कभी किसी गली का नहीं छोड़ेगा। बस आज की तो यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। लेकिन अगले वीडियो में मैं एक नई शानदार कहानी के साथ में लेकर के फिर से कुछ ऐसे ही इस तरीके से अजीब तरीके से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।